हेलो एवरीवन, मेरा नाम है लोकेश माहेश्वरी और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उस ग्रामेटिकल पार्ट के बारे में या उस सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में जिसमें वर्ड आता है बनाना या बनना। ये दो वर्ड हमारे यूज किए जाते हैं और ये हर जगह पे इंग्लिश के सेंटेंसेस में अलग अलग वर्ड्स के साथ यूज किया जाएगा। कैसे यूज करेंगे, किस तरह से इसके सेंटेंसेस बनाएंगे, ये सारी बातें आज हम करते हैं। और मैं आपको ये बताता हूं सबसे पहले कि ये किस टाइप के सेंटेंसेस में ये बनना वर्ड आता है और हम इसको कैसे बनाते हैं। लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। जैसे उसने सब्जी जल्दी बना ली, तो यहां पे क्या वर्ड आ रहा है? बनाने का मतलब आ रहा है यहां पे कि उसने जो है सब्जी जो है वो जल्दी बना ली। नेक्स्ट इस बच्चे ने खिलौना बनाया। अब इस बच्चे ने खिलौना बनाया, उसने तो सब्जी बनाई, इसने क्या बनाया? खिलौना बनाया। नेक्स्ट लेखक ने एक शानदार कहानी बनाई। अब यहां पे क्या बनाई? उसने कहानी बनाई। देखिए पहले तो क्या बना? सब्जी बनी, खिलौना बना, अब यहां पे कहानी बनी। सब में अलग अलग वर्ड आएंगे दोस्तों। नेक्स्ट पुल बनाया गया। अब यहां पे पुल बनाया, कहानी के बाद क्या आ गया? पुल आ गया। कैसे बनेगा पुल? क्या देखेंगे इसको भी। पहाड़ों में घर बनाया। भाई अब पहाड़ों में घर बनाया, ये तो पुल बनाया था पहले, तो पहाड़ों में घर बनाया। नेक्स्ट पेपर बनाया। अब पेपर बनाया, एग्जाम पेपर होता है ना हमारा, क्वेश्चन पेपर, वो बनाया। नेक्स्ट डॉक्टर बनना चाहता है। अब ये उसकी इच्छा है कि यार वो डॉक्टर बनना चाहता है, वो इंजीनियर बनना चाहता है, वो टीचर बनना चाहता है। वो खाना अच्छे से बनाया गया। अब खाना बनाया गया। पुराने कमरे को नया बनाया गया। अब कोई भी चीज जो पुरानी है उसको नया बनाया गया, ठीक है ना। एक बेकार आदमी था, उसको अच्छा आदमी बनाया गया। तो कुछ भी पुराने को नया, खराब को अच्छा बनाया गया। ये गाड़ी भारत में बनी है मतलब ये क्या हुई है? मैन्युफैक्चरिंग। ओके, आगे बात करेंगे हम सारे वर्ड्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कुक्ड के बारे में। कुक्ड का मतलब होता है पका हुआ या पकाया हुआ, ठीक है ना, खाने के सेंस में, यानी कि फूड प्रिपरेशन में यूज होगा। ये जितना भी होगा ये हमारा फूड प्रिपरेशन में हम यूज करेंगे कुक्ड वर्ड को। जैसे सबसे पहले है कि खाना बन गया है, तो फूड हैज बीन कुक्ड। खाना बन गया है तो फूड हैज बीन कुक्ड। गॉट इट? यानी कि फूड के सेंस में आ रहा है। यहां पे रोटियां बन रही है तो चपातीज आर बीइंग कुक्ड, चपातीज आर बीइंग यानी कि बनाई जा रही है। अब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पैसिव सेंटेंस है। द चपातीज आर बीइंग कुक्ड, यानी कि रोटियां बन रही है। नेक्स्ट वी हैव इज उसने सब्जी जल्दी बना ली, फटाफट बना ली। यार वो बहुत एक्सपर्ट है तो वो फटाफट बना लेती। तो शी क्विकली वर्ड ध्यान रखिएगा। शी क्विकली कुक्ड द वेजिटेबल्स, उसने फटाफट सब्जियां बना ली मतलब एक्शन फिनिश, सिंपल पास्ट सेंटेंस हो गया, सेकंड फॉर्म आ गया यहां पे। गॉट इट? She quickly cooked the vegetables. Okay. Next we have is क्या दाल बन गई है? भूख लग रही है यार बहुत तेज, क्या दाल बन गई है? Is the dal cooked? Is the dal cooked? Got it? तो यहाँ पे वर्ड जो आपको ध्यान रखना है वो क्या वर्ड ध्यान रखना है? आई एम श्योर आपको रट गया होगा अब तो, एक कुक्ड वर्ड तो यानी कि बनाया गया। अब नेक्स्ट है मेक। मेक का सेकंड फॉर्म होता है मेड। मेक मतलब बनाना, मेड मतलब बनाया गया, ठीक है ना, दैट इज मेड। अब क्या क्या बनाया गया उसके बारे में बात करते हैं। कोई भी जनरल थिंग्स, क्रिएटिव चीज और या सिंपल चीजें, कोई भी जनरल चीजें बनाई आपने, खिलौना बनाया या कोई भी जनरल चीजें जो भी आपने बनाई, तो वहां पर हमेशा मेक वर्ड को यूज करते हैं और मेक का सेकंड फॉर्म होता है मेड, बनाया गया, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखते हैं। इस बच्चे ने खिलौना बनाया। दिस चाइल्ड मेड अ टॉय। जनरल चीज है, बनाई गई, तो दिस चाइल्ड मेड अ टॉय। एक्शन फिनिश्ड, सिंपल पास्ट में बन गया। किसने ये योजना बनाई? वही ये प्लान किसने बनाया? Who made this plan? Who made this plan? यानी कि ये योजना किसने बनाई? Got it? Next is क्या तुमने लिस्ट बनाई? Did you make the list? अरे भाई बिना लिस्ट के सामान कैसे ले आएंगे? तो did you make the list? क्या तुमने लिस्ट बनाई? एक्शन फिनिश, सिंपल पास्ट हो गया। तो did you make the list? क्या तुमने लिस्ट बनाई? उसने अपने लिए घर बनाया। He made a house for himself. उसने अपने लिए घर बनाया। तो यहां पे आपको जो वर्ड ध्यान रखना है दैट इज मेक, या फिर इसका सेकंड फॉर्म क्या हो गया आपका? मेड। नेक्स्ट वर्ड आपको जो ध्यान रखना है वो है क्रिएटेड। क्रिएटेड मतलब रचा हुआ, रचा गया। देखिए क्रिएट करना, कोई भी चीज जो हम बोलते हैं आर्टिस्ट लोग जो होते हैं ना, आर्टिस्ट लोग जो कलाकार लोग होते हैं, वो चीजों को क्रिएट करते हैं, मतलब यूनिक चीज बनाते हैं, नई चीज बनाते हैं हमेशा। वो किसी को कॉपी नहीं करते, वो नई चीज बनाते हैं, तो उसको क्रिएशन बोला जाता है। कोई भी चीज नहीं बना, रचनात्मक रूप से बनाया गया, रचनात्मक रूप से जो बनाया जाता है। जैसे एक लेखक जो होता है वो स्टोरी बनाता है, लिरिसिस्ट जो होता है वो गाने के बोल बनाता है, तो वो यूनिक बनाता है, नए बनाता है, हमेशा कुछ ना कुछ नया डालता है, तो क्रिएट करता है उन सब चीज़ों को। भगवान ने सारी दुनिया बनाई है तो भगवान ने क्रिएट किया है इस पूरे वर्ल्ड को, तो दैट इज क्रिएशन।
तो यहां पर ये यूज होता है आर्टिस्टिक और ओरिजिनल क्रिएशंस के लिए। ओरिजिनल क्रिएशंस, राइट, ओरिजिनल क्रिएशंस और आर्टिस्टिक चीजों के लिए यहां पर हम क्रिएट वर्ड को यूज किए जाते हैं। भगवान ने ब्रह्मांड बनाया, देखो मैंने वही सेंटेंस बताया आपको, भगवान ने ब्रह्मांड बनाया तो गॉड क्रिएटेड दिस यूनिवर्स। ये क्या है आपका ओरिजिनल क्रिएशन है भाई, द गॉड क्रिएटेड दिस यूनिवर्स। नेक्स्ट वी हैव कलाकार ने एक सुंदर चित्र बनाया। आर्टिस्ट लोग ही होते हैं जो यूनिक चीज बनाते हैं, एकदम आर्टिस्टिक चीज। द आर्टिस्ट क्रिएटेड अ ब्यूटिफुल पेंटिंग। नेक्स्ट इज उसने एक नया ऐप बनाया, दे क्रिएटेड अ न्यू ऐप। ठीक है ना। अब यहां पे एक और वर्ड आप यूज कर सकते हो, दैट इज डेवलप। डेवलप में भी बनाने के लिए यूज किया जाता था डेवलप, दे डेवलप्ड अ न्यू ऐप, उन्होंने नया ऐप डेवलप किया या नया ऐप बनाया। ठीक है ना, क्रिएटेड अ न्यू ऐप। नेक्स्ट इज लेखक ने एक शानदार कहानी बनाई, द राइटर क्रिएटेड अ ग्रेट स्टोरी। अगेन अब ये सब आर्टिस्टिक काम है। लेखक जो है क्या करता है, राइटर जो है लिखता है, और जो है कलाकार जो है पेंटर क्या करता है, पेंटिंग बनाता है। तो यहाँ पे सब चीजों में क्रिएटेड वर्ड आता है, यानी कि जो चीज ओरिजिनल क्रिएशन होती है, आर्टिस्टिक क्रिएशंस जो यूज किया जाता है, वहां पे हम क्रिएट वर्ड को ध्यान रखते हैं। तो आपको जो वर्ड ध्यान रखना है वो है क्रिएटेड, जो बनाए गेन के सेंस में यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज कंस्ट्रक्टेड। कंस्ट्रक्टेड मतलब होता है निर्माण किया गया। अब कंस्ट्रक्शन किस चीज का होता है, बिल्डिंग का होता है, रोड्स का होता है, ब्रिजेस का होता है, फ्लाईओवर्स का होता है, जो बड़ी बड़ी चीजें होती है उनका कंस्ट्रक्शन किया जाता है। तो कंस्ट्रक्शन के लिए हम करते हैं बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स, इन सब के लिए कंस्ट्रक्शन वर्ड हम यूज करते हैं। एक नया पुल बनाया गया है, अ न्यू ब्रिज हैज बीन कंस्ट्रक्टेड। अ न्यू ब्रिज हैज बीन कंस्ट्रक्टेड। तो यहाँ पे बनाने के लिए जो वर्ड आपको ध्यान रखना है वो क्या रखना है, कंस्ट्रक्टेड। नेक्स्ट इज स्कूल बन रहा है, स्कूल इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, मतलब स्कूल बनाया जा रहा है। इस सेंटेंस का जो मतलब है वो है कि स्कूल बनाया जा रहा है। तो स्कूल इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, ये काम अभी किया जा रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव सेंटेंस है, द स्कूल इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड। नेक्स्ट इज ये बिल्डिंग 2 साल में बनी। इतनी बड़ी बिल्डिंग है भाई, 2 साल लग गए इस बिल्डिंग को बनने में, तो ये बिल्डिंग जो है 2 साल में बनी। तो दिस बिल्डिंग वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 2 years। दिस बिल्डिंग वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 2 years। सड़क का काम अभी बन रहा है, सड़क का काम अभी चल रहा है बेसिकली यहाँ पे, यानी कि सड़क का काम अभी, यानी कि आप इसको सिंपल तरीके से बोलेंगे तो सड़क अभी बन रही है, सड़क अभी भी बन रही है, तो बोलेंगे द रोड इज स्टिल बीइंग कंस्ट्रक्टेड। स्टिल, स्टिल वर्ड आपको याद हो तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, स्टिल का मतलब होता है अभी तक, जो काम पास से लेके अभी तक चल रहा है। तो स्टिल बोलते हैं ना, ही इज स्टिल वर्किंग, वो अभी तक भी काम कर रहा है। शी इज स्टिल स्लीपिंग, वो अभी तक भी सो रही है। तो यानी कि कोई भी काम जो पास से लेके अभी तक हो रहा है, वहां पे स्टिल वर्ड को यूज करते हैं। आप देख लीजिएगा मेरा पिछला वीडियो, द रोड इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, यानी कि रोड जो है अभी तक भी कंस्ट्रक्ट की जा रही है, पहले से काम चल रहा था और अभी तक भी काम चल रहा है। इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, यानी कि रोड अभी तक भी बनाई जा रही है। तो जो वर्ड आपको ध्यान रखना है वो है कंस्ट्रक्शन। बिल्ट, अगेन ये भी बनाया गया के सेंस में, मजबूत चीजों के लिए। ये किसके लिए आता है, मजबूत चीजों के लिए। और मजबूत चीजें क्या होती है आपकी, मजबूत चीज होते हैं सॉलिड स्ट्रक्चर्स या सिस्टम। आपकी कोई कंपनी होती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है, कोई भी चीज होती है, तो वहां पर भी सिस्टम को बिल्ड किया जाता है। सिस्टम काम करता है, वहां लोग काम नहीं करते, सिस्टम एक प्रोसेस को बिल्ड किया जाता है, प्रोसेस काम करता है, और उस प्रोसेस के थ्रू जो है ना चीजें बहुत स्मूथली रन करती है। राइट और रॉन्ग, यानी कि उस प्रोसेस को बिल्ड किया जाता है, उस प्रोसेस को बनाया जाता है, उस सिस्टम को बनाया जाता है। तो सिस्टम बनाने के लिए भी हम बिल्ट वर्ड को यूज करते हैं। देखिए कैसे बनते हैं। उन्होंने पहाड़ों में घर बनाया, तो दे बिल्ट अ हाउस इन द हिल्स। दे बिल्ट अ हाउस, अब ये बहुत ही मजबूत यानी कि सॉलिड स्ट्रक्चर बनाया कि दे बिल्ट अ हाउस इन द हिल्स, उन्होंने पहाड़ों में घर बनाया। ये स्कूल 1950 में बना, दिस स्कूल वाज बिल्ट इन 1950, यानी कि ये स्कूल कब बना, 1950 में बना ना। उसने खुद का बिजनेस बनाया, ही बिल्ट हिज ओन बिजनेस, ही बिल्ट हिज ओन बिजनेस ना, खुद का बिजनेस बनाया। अब यहाँ पे वो सिस्टम उसने डेवलप किया, यानी कि बिजनेस बनाया। हमने रिश्तों को मजबूती से बनाया, वी हैव बिल्ट आवर रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग, वी हैव बिल्ट आवर रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग, हमने अपने रिश्तों को बहुत मजबूती से बनाया है। गॉट इट। तो यहां पे जो वर्ड आपको ध्यान रखना है दैट इज बिल्ट वर्ड आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज प्रिंटेड। प्रिंटेड मींस छपा हुआ या प्रिंट किया हुआ है। अब ये कोई भी प्रिंट वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है, आपके डॉक्यूमेंट्स के लिए आएगा, बुक्स के लिए आएगा, या पोस्टर्स के लिए आएगा। कोई भी चीज जिसको प्रिंट किया जा सके, जिसका प्रिंट निकाला जा सके, दैट इज प्रिंटेड। अब क्या क्या चीजें होती है, जैसे परीक्षा का पेपर बन गया भाई, आपके एग्जाम पेपर तैयार हो गए हैं, प्रिंट हो गए हैं, एग्जाम आ जाएगा कल, तो दैट इज एग्जाम पेपर बन गए हैं। द एग्जाम पेपर्स हैज बीन प्रिंटेड, एग्जाम पेपर हैज बीन प्रिंटेड, यानी कि एग्जाम पेपर बन गया है, प्रिंट कर दिया गया है। रिपोर्ट कल प्रिंट की गई थी, यानी कि रिपोर्ट कल बन गई थी।
द रिपोर्ट वॉज प्रिंटेड यस्टरडे। आपकी रिपोर्ट कल बन गई थी, आप आए क्यों नहीं भाई कल लेने के लिए, आपकी तो कल रिपोर्ट बन गई थी। तो रिपोर्ट वॉज प्रिंटेड यस्टरडे, यानी कि रिपोर्ट जो है कल प्रिंट की गई थी। सभी कार्ड्स अच्छी क्वालिटी में बने हैं। सारे कार्ड्स जो बने ना आपके, विजिटिंग कार्ड्स और जब मैरिज के कार्ड्स यानी कि शादी के कार्ड्स, सारे कार्ड्स जो है ना बहुत अच्छी क्वालिटी में बने हैं। तो ऑल कार्ड्स हैव बीन प्रिंटेड वेल, यानी कि ऑल कार्ड्स हैव बीन प्रिंटेड वेल, अच्छे से प्रिंट किए गए हैं। नेक्स्ट इज नया टाइम टेबल अभी बन रहा है, द न्यू टाइम टेबल इज बीइंग प्रिंटेड, यानी कि नया टाइम टेबल जो है ना अभी प्रिंट किया जा रहा है, यानी कि वो बन रहा है, अभी मिल जाएगा सबको, अभी प्रिंट हो रहा है वो। तो न्यू टाइम टेबल इज बीइंग प्रिंटेड, यानी कि नया टाइम टेबल जो है वो प्रिंट किया जा रहा है। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का अगेन पैसिव सेंटेंस हो गया, जो काम किया जा रहा है। तो आपको जो वर्ड ध्यान रखना है यहाँ पे बनने के सेंस में, वो प्रिंट वर्ड भी बनने के सेंस में यहाँ पे यूज हो रहा है। नेक्स्ट वी हैव इज बिकम। बिकम मतलब बनना, बिकम का मतलब क्या होता है बनना, और बिकम, बिकेम, बिकम। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा यहाँ पे, बिकम ये फर्स्ट फॉर्म होगी, बिकेम और थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगी वापस, बिकम। बिकम, बिकेम, बिकम, तो ये सेकंड और थर्ड फॉर्म ये होती है। तो बिकम और फर्स्ट और थर्ड फॉर्म सेम होती है, जैसे कम केम कम होती है ना, इसलिए बिकम, बिकेम, बिकम होगी। तो यहाँ पे बन जाना के सेंस में यहाँ पे आ गया। यूजली यूज फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, प्रोफेशन या रोल, कुछ भी चीज बनना, या जैसे वो है ना एक सक्सेसफुल इंजीनियर बनना चाहता है, वो एक डॉक्टर बनना चाहता है, वो एक टीचर बनना चाहता है, साइंटिस्ट बनना चाहता है, कोई भी चीज, कोई भी प्रोफेशन में अगर आप जाना चाहते हो, किसी रोल में, वो एक्टर बनना चाहता है या कुछ भी काम जो वो करना चाहता है, तो यहाँ पे कुछ भी बनने के सेंस में हम यहाँ पे बिकम वर्ड यूज करते हैं। जैसे वह डॉक्टर बनना चाहता है तो ही वॉन्ट्स टू बिकम अ डॉक्टर, ठीक है ना, वो डॉक्टर्स बनना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू बिकम। मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बिकम अ गुड पर्सन, मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। अब मैं आपको एक कंफ्यूजन यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ छोटा सा, ये इससे रिलेवेंट नहीं है लेकिन बताता हूँ। जैसे मैं तो एक डॉक्टर बनना चाहता हूं, लेकिन मेरे फादर मुझे इंजीनियर बनाना चाहते हैं। आप समझना बात को, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं लेकिन मेरे फादर इंजीनियर बनाना चाहते हैं, तो कैसे बनेगा, बनाने के लिए माय फादर वॉन्ट्स टू मेक मी एन इंजीनियर, माय फादर वॉन्ट्स टू मेक मी एन इंजीनियर। अब ये तो मेरे फादर चाहते हैं, क्या चाहते हैं, बनाना, तो यहां पे मेक वर्ड आया, समझना बात को। और मैं क्या करना चाहता हूं, बनना चाहता हूं, तो मैं बनना चाहता हूं तो मेरे लिए क्या आ गया, बिकम। तो बनने के लिए यहां पे क्या हो गया, बिकम, और बनाने के लिए क्या आ गया, मेक। मेरे फादर मुझे इंजीनियर बनाना चाहते हैं, तो माय फादर वांट्स टू मेक मी एन इंजीनियर, और मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं तो आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर। गॉट इट, ध्यान रखिएगा। वो एक अच्छा इंसान बनना चाहता है, ही वांट्स टू बिकम अ गुड पर्सन, वो नेता बन गया है, ही हैज बिकम अ लीडर, ही हैज बिकम अ पॉलिटिशियन, he has become a leader। वो टीचर बन गई है, she has become a teacher, वो टीचर बन गई है तो she has become a teacher। Got it? I hope you have understood, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, प्रिपेयर्ड। प्रिपेयर्ड का मतलब भी होता है तैयार किया गया। अब तैयार क्या क्या होता है, मील्स, खाने को तैयार करना होता है, रिपोर्ट्स को तैयार करना पड़ता है, लेसन्स को तैयार करना पड़ता है, प्लान्स तैयार करने पड़ते हैं, तो इन सब के लिए यूज होता है। खाना अच्छे से बन गया है, बनाया गया है, द फूड इज वेल प्रिपेयर्ड, ठीक है ना। नेक्स्ट इज उसने मीटिंग के लिए स्लाइड्स बनाई, तो ही शी प्रिपेयर्ड स्लाइड्स फॉर द मीटिंग, शी प्रिपेयर्ड स्लाइड्स फॉर द मीटिंग। रिपोर्ट्स वगैरह के लिए भी आप प्रिपेयर वर्ड यूज करते हैं। रिपोर्ट एक दिन में बन गई, एक दिन में बन गई भाई, रिपोर्ट में बहुत टाइम नहीं लगा, रिपोर्ट बन गई। द रिपोर्ट वॉज प्रिपेयर्ड इन अ डे। एंड देन लास्ट वी हैव इज बच्चों के लिए प्रोजेक्ट्स बनाए गए, द प्रोजेक्ट्स वर प्रिपेयर्ड फॉर किड्स, यानी कि ये काम किया गया, तो प्रोजेक्ट्स वर प्रिपेयर्ड फॉर किड्स। ये पैसिव सेंटेंस हो गया आपका सिंपल पास्ट का। नाउ ये काम जो है किए गए, तो यहाँ पे क्या प्रिपेयर वर्ड किस किस लिए आया, मील के लिए आया, रिपोर्ट्स वगैरह के लिए, लेसन्स के लिए और प्लान्स के लिए हम यहाँ पे प्रिपेयर। तो प्रिपेयर का मतलब भी क्या होता है, बनाने के सेंस में यूज किया जाता है। गॉट इट। नेक्स्ट इज टर्न एंड चेंज, बदल देना या बदल जाना, कोई भी चीज हो, जो पुरानी चीज को नए में बदल देना, खराब को अच्छे में बदल देना, चेंज हो जाना, यानी कि बदल देना या बदल जाना। यूज्ड व्हेन समथिंग इज चेंज्ड और ट्रांसफॉर्म्ड। ट्रांसफॉर्म्ड और चेंज का मतलब सेम ही होता है, मतलब बदलना, दैट इज ट्रांसफॉर्म करना। उसने पुराने कमरे को नया बना दिया, ही टर्न्ड। अब टर्न का मतलब यहां पे क्या हो गया, चेंज कर दिया, तो ही टर्न्ड द ओल्ड रूम इनटू अ न्यू रूम। यहां पे न्यू इनटू इसलिए आया, कोई भी चीज एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जब चेंज होती है तो वहां पे हम इनटू को यूज करते हैं। ही टर्न्ड द ओल्ड रूम इनटू अ न्यू वन, ठीक है ना। उसने एक नए कमरे को, एक पुराने कमरे को नए कमरे बनाया, नए को पुराने बनाया पुराने को नए में बनाया, ठीक है। दूध हल्दी में बन गया, ओके। दही, यार क्या पढ़ रहा हूं मैं भी, आई एम सॉरी।
दूध दही में बन गया, मतलब जो है कर्ड जो है वो किससे बनता है, दूध से बनता है। तो द मिल्क हैज टर्न इनटू कर्ड, द मिल्क हैज टर्न इनटू कर्ड। अब ये वापस इनटू इसलिए आ रहा है क्योंकि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो रहे हैं। द मिल्क हैज टर्न इनटू कर्ड, तो टर्न यहाँ पे जो वर्ड आपको ध्यान रखना, टर्न या चेंज्ड यानी कि बदलने के सेंस में आ रहा है। वह दुखी इंसान से खुश बन गया, ही टर्न फ्रॉम सैड टू हैप्पी, फ्रॉम सैड टू हैप्पी। देन बारिश ने दिन को अंधेरा बना दिया, बारिश ने दिन को अंधेरा बना दिया। जब बारिश आती है ना तो एकदम अंधेरा हो जाता है कभी कभी बहुत तेज। तो द रेन टर्न द डे डार्क, द रेन टर्न द डे डार्क, गॉट इट। तो यहां पे जो आपको वर्ड ध्यान रखना है टर्न और चेंज वर्ड ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज मैन्युफैक्चर्ड, फैक्ट्री में बनाया गया। प्रोडक्ट्स यूज फॉर प्रोडक्ट्स मेड इन फैक्ट्रीज, जो फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं ना चीजें, मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, यानी कि एक प्रोसेस के थ्रू उनको तैयार किया जाता है, तो वहां पर हम मैन्युफैक्चर्ड वर्ड यूज किया जाता है। ये गाड़ी भारत में बनी है, दिस कार बनी थी, सॉरी ये गाड़ी भारत में बनी थी, दिस कार वॉज मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, दिस कार वॉज मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। खिलौना चीन में बनाए जाते हैं, द टॉयज आर मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना, मोस्ट ऑफ द टॉयज, सारे नहीं, इंडिया में भी बनते हैं ऐसा नहीं है, पर टॉयज आर जनरली मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना, जो ज्यादातर जो टॉयज होते हैं वो चाइना में मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। ये फोन कहाँ बना है, वेयर इज दिस फोन मैन्युफैक्चर्ड। अब यहाँ पे जो बनने के लिए बार बार वर्ड आ रहा है ना वो है मैन्युफैक्चर्ड, तो आपको ध्यान रखना है मैन्युफैक्चर्ड। दवाइयां इस कंपनी में बनती है, द मेडिसिन आर मैन्युफैक्चर्ड इन दिस कंपनी, यहाँ पे मैन्युफैक्चर होती है, तो मैन्युफैक्चर वर्ड आपको ध्यान रखना है, गॉट इट। चलिए अब हमारे पास फटाफट से क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम यहाँ पे कि खाना बनाना, दैट इज कुक्ड, द फूड हैज बीन कुक्ड। कार्ड बनाना, दैट इज मेड, ही मेड अ कार्ड, कोई भी क्रिएटिव आइटम मैंने बताया था आपको, कोई भी चीज बनाने की जनरल क्रिएशंस के लिए। दुनिया बनाना यानी कि दुनिया बनाते हैं ना कोई भी चीज, आर्टिस्टिक लोग जो काम करते हैं, दैट इज क्रिएटेड, गॉड क्रिएटेड द वर्ल्ड, गॉड ने जो है ये दुनिया बनाई, ठीक है ना। नेक्स्ट वी हैव इज पुल बनाना, पुल को कंस्ट्रक्ट किया जाता है हमेशा, बिल्डिंग ब्रिजेस इनको सबको कंस्ट्रक्ट किया जाता है, ब्रिज इज कंस्ट्रक्टेड। घर बनाना, घर को बिल्ड किया जाता है, दे बिल्ट अ हाउस, तो यहाँ पे भी लगा। डॉक्टर बनना, बनने के लिए, जैसे मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं तो आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, तो ही वांट्स टू बिकम अ डॉक्टर, वो डॉक्टर बनाना। पेपर बनाना यानी कि प्रिंट करना, कोई भी पेपर बनाते हैं इसको प्रिंटिंग वाला जो भी काम होता है, पोस्टर, पेपर, कुछ भी, द पेपर वाज प्रिंटेड। रिपोर्ट बनाना, रिपोर्ट को प्रिपेयर किया जाता है, तैयार किया जाता है, मतलब उसके सब कैलकुलेशन करके उसको तैयार किया जाता है, तो प्रिपेयर बनाता है, द रिपोर्ट वाज प्रिपेयर्ड। कमरा बदलना, कोई भी चीज पुरानी से नई में करना, खराब से अच्छे में करना, तो उसमें टर्न या चेंज आता है, ही टर्न द ओल्ड रूम इनटू न्यू। और गाड़ी बनाना यानी कि मैन्युफैक्चरिंग करना, तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए आएगा दिस कार वाज मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, गॉट इट। तो ये सारे के सारे वर्ड्स होते हैं दोस्तों, दिस वर्ड्स, ये सब बनाने के सेंस में यूज किए जाते हैं। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट, आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, प्लीज कीप लर्निंग, keep practicing and keep shining, and if you still have any doubts and confusions, so you can write it in the comments. I'll try to answer all your doubts and confusion, right? Till then, take care, have a nice day. और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अगर आपको पसंद आया हो तो।